लोग देखेंगे कि प्रमुख जो है कि पुरस्कार इस समय घोषणा हो चुकी है और उन्हें दिया भी जा चुका है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ठीक, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण और आपके वीरता पुरस्कार जो शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। तो प्रमुख जो है कि पुरस्कार अवार्ड जो है कि सम्मानित किए गए। तो आइए एक बार हम लोग देख लेते हैं कि प्रमुख पुरस्कार। देखिए पद्म भूषण, यदि आपसे पूछा जाए कि टोटल जो कि पद्म भूषण कितने दिए गए हैं तो 131। पद्म भूषण टोटल 131 लोगों को दिया गया है। अब उसमें पद्म पद्म देखिए, ये केवल मैं बात कर रहा हूं पद्म पुरस्कार। अब इसमें श्रेणियां है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये 3 श्रेणियां हैं, 3 कैटेगरियां हैं जो कि आपके पद्म पुरस्कार में सम्मिलित है। तो टोटल जो है कि पद्म पुरस्कार 131 लोगों को दिया गया है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि पद्म विभूषण, पद्म विभूषण से 5 लोगों को सम्मानित किया गया। 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। इसमें देखिए पी नारायणन, पी नारायणन जो है कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में पी नारायणन को पद्म विभूषण दिया गया। पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया है, जिसमें से पी नारायणन साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, के.टी. थॉमस जो कि सार्वजनिक या लोक कार्य के क्षेत्र में के.टी. थॉमस को दिया गया है पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण। धर्मेंद्र सिंह जो हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनको जो कि मरणोपरांत में आप देखेंगे कि धर्मेंद्र सिंह देवल को आप देख रहे हैं कि मरणोपरांत में ये क्या थे, तो कला के क्षेत्र में थे। धर्मेंद्र जिनको लौह मैन के नाम से जानते हैं, धर्मेंद्र जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी, तो उन्हें मरणोपरांत में आपके पद्म विभूषण दिया गया है। बी एस अच्युतानंद, बी एस अच्युतानंद जो कि मरणोपरांत में इन्हें भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये जो बी एस अच्युतानंद थे, यह केरल के क्या थे, सीएम थे, केरल के पूर्व सीएम थे, और इन्हें जो कि मरणोपरांत में बी एस अच्युतानंद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। एन राजम, एन राजम, यह इनका जो कि संबंध जानते एक कला से थे, और यह एक वाद्य यंत्र बजाते थे जिसका नाम था वायलिन। वायलिन वाद्य यंत्र से संबंध था। आप देखेंगे कि किनका, एन राजम, एन राजम का संबंध वायलिन से। ये आप देखिए आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में भी है वायलिन। एन राजनम, एन राजम, यह वायलिन बजाते थे। अब ये पद्मश्री, पद्मश्री जो कि 113 लोगों को दिया गया है। पद्मश्री 113 लोगों को। देखिए आपसे केवल पूछ सकता है तो संख्या पूछेगी, हाँ उसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण होंगे, जो व्यक्ति उसमें से जो नागरिक महत्वपूर्ण होगा उनका भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप संख्या याद कर लेना, 113 पद्मश्री। पद्म विभूषण 5 लोगों को। पद्मश्री देखिए 113 लोगों को दिया गया है, जिसमें से क्रिकेट के खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को देखिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, यही खिलाड़ी रह गए थे। रोहित शर्मा को जो कि पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। इसमें से आप याद कर सकते हैं रोहित शर्मा को। अब हम बात कर लेते हैं कि पद्म पुरस्कार में टोटल जो है कि कितनी महिलाओं को दिया गया है। पद्म पुरस्कार में टोटल कितनी महिलाएं निकल कर आई पद्म पुरस्कार में, तो कहेंगे 19 ये पद्म पुरस्कार में सम्मिलित महिलाएं हैं, जिनकी संख्या 19 है। और मरणोपरांत में जो कि पद्म पुरस्कार 16 लोगों को दिया गया है। मरणोपरांत में 16 लोगों को पद्म पुरस्कार
से सम्मानित किया गया है। मरणोपरांत में 16, पद्म पुरस्कार में महिलाएं 19, पद्म पुरस्कार में मरणोपरांत 16, पद्म पुरस्कार में इसमें विदेशी एनआरआई, आईपीओ, जो आपके भारतीय मूल के होते हैं पीआईओ, एनआरआई जो अनिवासी भारतीय, एनआरआई जो नागरिकता के तौर पर, एनआरआई, पीआईओ जो विदेशी लोग होते हैं, उन्हें भी आपके पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पद्म पुरस्कार में टोटल 6 लोग हैं, जिसमें से इसमें जो पद्म पुरस्कार में जो 6 लोग हैं, इनमें विदेशी, एनआरआई, पीआईओ शामिल है। ये जो कि पद्मश्री हो गया आपका, पद्मश्री 113, पद्म विभूषण 5 लोगों को। अब बात करेंगे हम लोग पद्म भूषण। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये अलग अलग है, नाम ध्यान से देखना। पद्म भूषण 13 लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण 13 लोगों को दिया गया है। इसमें से शामिल है जो शिबू सोरेन, ये जो कि झारखंड के पूर्व सीएम थे। शिबू सोरेन। अब वर्तमान में हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम है। वर्तमान में झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन। तो वहीं से शिबू सोरेन थे, झारखंड के पूर्व सीएम थे। भगत सिंह कोश्यारी, यह जो कि यह भी उत्तराखंड के सीएम थे। भगत सिंह कोश्यारी यह उत्तराखंड के पूर्व सीएम थे। शिबू सोरेन झारखंड के सीएम थे। पीयूष पांडे, यह इनको मरणोपरांत में दिया गया। अलका याग्निक यह गायिका थी। अलका याग्निक इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इनका जो संबंध है गायिका से इनका संबंध है, तो अलका याग्निक का संबंध है गायिका से। कालीपट्टी या आप याद कर सकते हैं कि कल्लीपट्टी रामास्वामी पलानीस्वामी, यह चिकित्सा के क्षेत्र से थे आपके। रामास्वामी पलानीस्वामी कलीपट्टी, इनका संबंध चिकित्सा के क्षेत्र से था। विजय अमृतराज का संबंध इस खेल से संबंधित है। ये टेनिस देखिए खेलते थे विजय अमृतराज का संबंध है टेनिस से। और इन्हें 2026 में गणतंत्र दिवस पर कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो पद्म भूषण 13 लोगों को दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये पद्म विभूषण, इससे पहले तो भारत रत्न आता है, पद्म विभूषण, पद्मश्री सबसे नीचे कैटेगरी का है। ठीक है। तो पद्म भूषण 13 लोगों को दिया गया, पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्मश्री 113। इस तरह से पूरा अवार्ड को जोड़ दिया गया। तो यहाँ पे टोटल निकल कर आता है कि पद्म पुरस्कार 131 लोगों को। इसमें विदेशी एनआरआई पीआईओ अनिवासी भारतीय मूल के भी 6 लोग इसमें शामिल हैं। कितनी महिलाएं शामिल हैं? तो 19। मरणोपरांत में 16 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। देखिए पद्म पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। पद्म पुरस्कार की स्थापना 1954 में। अब इसमें देख लेते हैं कि सैन्य पुरस्कार, वीरता पुरस्कार। सैन्य पुरस्कार जो कि आपका नौसेना है, ठीक, कुछ सेनाओं को इसमें अवार्ड दिया जाता है, जैसे अशोक चक्र, ये शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। तो शांति के क्षेत्र में अशोक चक्र से सम्मानित एक है, जिसे शुभांशु शुक्ला जो कि अंतरिक्ष में गए थे, शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। अशोक चक्र से सम्मानित
शुभांशु कुमार शुक्ला। यह शुभांशु शुक्ला को जो है ये सम्मानित किया गया अशोक चक्र। वायुसेना मेडल, वायुसेना मेडल 2 लोगों को, वायुसेना मेडल 2 लोगों को, कीर्ति चक्र 3 लोगों को, कीर्ति चक्र 3, शौर्य चक्र देखिए यहां पर देखिए इसको हम देखिए कि कीर्ति चक्र 3, कीर्ति चक्र 3 लोगों को दिया गया है। कीर्ति चक्र 3, आपके अशोक चक्र 1, वायुसेना मेडल 2 लोगों को। एक और देखिए बार 2 सेना मेडल, बार 2 सेना मेडल, ये वीरता के क्षेत्र में एक दिया गया, 1 लोगों को दिया गया है। 9 सेना मेडल 6, टोटल 6 लोगों को सेना मेडल, सेना मेडल, सेना मेडल देखिए 44 लोगों को दिया गया। इसमें मरणोपरांत शामिल है। सेना मेडल 44 लोगों को मरणोपरांत में। शौर्य चक्र 13 लोगों को दिया गया है, शौर्य चक्र 13 लोगों को दिया गया है। इसमें से 1 मरणोपरांत है और 12 अन्य में। ठीक, आपके शौर्य चक्र 13, 1 मरणोपरांत, आप अशोक चक्र 1, ठीक, तो बाढ़ कीर्ति चक्र 3, नौसेना मेडल 6, सेना मेडल वीरता 44 और शौर्य चक्र 13, जिसमें से 1 मरणोपरांत, 12 जो कि जीवित। ठीक, ये जो कि आप पुरस्कार को याद कर लेंगे। पद्म पुरस्कार में 131, इसी प्रकार इसको जोड़ा जाए शांति के क्षेत्र में टोटल, तो ये भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक, तो बस अभी भी इस पर डिस्कस चलेगा। आप एक एक प्रश्न को इस पर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, इसमें यह याद कर लेना कि पद्म पुरस्कार में कितनी महिलाएं निकल कर आई है, और मरणोपरांत में 16 लोगों को, और इसमें विदेशी, अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के IPO। ठीक है, तो बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।